अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह अम्मा बअद फस्तईज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन, मैं मेज़बान मोहतरम आपकी इस जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब और इदारा के मुदीर हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर हक्कानी साहिब दामत बरकातहुम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुबारक महफ़िल में मुझे भी हाज़िरी के लिए हुक्म फरमाया, शिरकत की सआदत बख्शी। यकीनन ये असली हुसैनियों की महफ़िल है। अल्लाह ताला हमारा हशर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ और उनके नाना पाक के कदमों में फरमाए, आमीन आमीन। इस पुरफितन दौर में खालिस अकीदा और नज़रिया पर बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। जो बुनियादी चीज़ें हैं अकीदा की, हमें उसके बारे में भी इल्म नहीं है। हमारा जो असल नाम है, हमें अपने नाम का भी तारुफ नहीं है कि हमारा ये नाम किस लिए है, किस वजह से है, इसका पस मंज़र क्या है। मिसाल के तौर पर हम अपने आप को अहलु सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो अक्सर सुन्नी साथियों को इस नाम का भी पता नहीं कि इस नाम का पस मंज़र क्या है। हम क्यों अपने आप को अहलु सुन्नत कहते हैं, वल जमात से मुराद क्या है। आजकल लोग गलत फहमियाँ ज़्यादा डालते हैं, ख़ासकर उलमा के बारे में और अहले हक़ उलमा के बारे में। तो कई साथी पूछने के लिए आते रहते हैं, सरकारी लोग। तो एक सरकारी बंदे ने मुझसे सवाल किया कि आप अहले सुन्नत हैं या वल जमात हैं, आप सिर्फ अहले सुन्नत हैं या वल जमात भी साथ हैं। यानी उस बेचारे को पता ही नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात का मकसद क्या है या ये नाम क्या है। तो अहले सुन्नत से मकसद सुन्नत रसूल, जमात से मकसद जमात रसूल कि पाक नबी के पाक फरमान की तशरीह वही मोतबर होगी जो पाक जमात सहाबा ने की है। और अल्लाह ने हमें ये इल्हामी नाम दिया है। सरकार दो आलम सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज शब जुमा भी है ना भाई। सरकार का फरमान है कि नूर वाली रात में, चमकती रात में, चमकते दिन में मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। तो जितना हो सके भाई, जितनी मर्तबा हो सके आका पे दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। सरकार इंशाअल्लाह राजी होंगे और ये दुरूद शरीफ हमारे काम आएगा इंशाअल्लाह। कोई एक अमल भी अगर अल्लाह कबूल कर ले, हमारी बख्शिश का जरिया हो सकता है। ऐसे है कि नहीं? अल्लाह ने किस नेकी पर बख्शना है उस नेकी को छुपाया हुआ है। किस गुनाह पे पकड़ना, अल्लाह ने उस गुनाह को भी छुपाया हुआ है। इसलिए हर नेकी के करने की कोशिश की जाए, हर नेक का साथ देने की कोशिश की जाए, हर बदी और हर बद से, हर बातिल से बचने की कोशिश की जाए। तो जितना हो सके जब भी सरकार का नाम है तो आपने क्या पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महफिल कबूल हो जाए, ये आपकी नशिस्त कबूल हो जाए, खालिसतन हक के लिए, हक के नजरिया को बुलंद करने के लिए आप यहाँ सारे जमा हैं। तो इसी को अल्लाह हमारी बख्शी का जरिया बना सकते हैं। कमतर मरहूम को जब अल्लाह ने अपने घर की हाजिरी बख्शी
तो बरजस्ता वहां अर्ज किया, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाएं, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाएं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है? अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है? तो अल्लाह ताला की रहमत वो बख्शने के बहाने तलाश करती है भाई। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इमाम भी थे, वक़्त के मुजद्दिद भी लिखा उनको, बहुत निस्बतों वाले थे। तो वफात शरीफ के बाद किसी ने पूछा कि अल्लाह पाक ने आपको किस अमल की बरकत से बख्शा है? फिक़ा के इमाम थे, कितने लोगों की तरबियत फरमाई, इस्लाह फरमाई, और कितना कुछ आपने दीन की निस्बत से खिदमात इस्लाम के हवाला से कारनामे से अंजाम दिए। तो जवाब ने इरशाद फरमाया, मुझे तो एक दरूद शरीफ की बरकत से रब ने बख्श दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। इस एक दरूद शरीफ की बरकत से रब ने मुझे बख्श दिया। तो भाई बहुत एहतियात करनी चाहिए, हर नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और हमारा ईमान और अकीदा है कि दूर से दरूद शरीफ पढ़ो तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, रोजे पाक पे सरकार खुद सुनते हैं। दूर वाले का नाम लेकर वलदियत के साथ आका के हुजूर हाजिर लगवाई जाती है, इससे बढ़कर क्या बड़ी सादत होगी। हमारे दादा पीर, दादा उस्ताद शेखुल अरब वल अजम सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में आता है कि ख्वाब में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत शरीफ होती है। जब भी आप हदीस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किसी इमाम का, किसी आलिम का, किसी बुजुर्ग का, किसी अल्लाह के प्यारे का नाम लेते हैं, तो जैसे मुझ पे दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो साथ इनका जिन जिन का हस्तियों का नाम लेते हैं, वहाँ साथ रहमतुल्लाह अलैह, रहमहुल्लाह, नव्वरल्लाहु मरक़दा, इन दुआया कलिमात का भी एहतमाम करते हैं। तो वो आपके मुबारक जुमले, दुआया जुमले अल्लाह इनकी रूहों तक पहुँचाता है, जो इनकी राहत का, इनकी खुशी का जरिया अल्लाह ताला बनाते हैं। तो आज ये सारे आप पर खुश हैं कि मदनी बेटा हमें याद रखता है, हमें भूलता नहीं है। तो जब आप अंदाजा फरमाएं, औलियाउल्लाह की रूहें खुश होती हैं, उन तक एक उम्मती क्या जो इसाले सवाब का तरीका है अल्लाह उन तक पहुंचाते हैं, तो आकाए दो आलम कितने खुश होंगे भाई। आज हमारा ये जो सिलसिला बातिल लोगों का बढ़ रहा है, फैल रहा है, और वो फायदा उठा रहे हैं हमारी कमजोरी से, उसकी वजह यही है कि आज हमारा रूहानियत वाला जो सिलसिला है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। रूहानियत पर यकीन खत्म हो चुका है। अपनी आंखें बंद हैं, जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, उनके पीछे हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ, वक़्त बहुत मुख्तसर है, काबिर की बहुत वसी जो है वो तादाद मौजूद है, अल्लाह सब कुछ आखिर अता फरमाए। एक शख्स की वफात के बाद कोई नेक बंदा तदफीन के बाद पास बैठ गया, लोग चले गए तदफीन करके, तो वो तलकीन कर रहा है कि अब आपसे सवाल होगा, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, और दीन इस्लाम के बाद तूने ये जवाब देना है। अब वो जो मैयत थी, साहिब कब्र था, वो ज्यादा नेक था, इस तलकीन करने वाले से जिंदा ज्यादा नेक था। उसने कहा कि मुझे हैरानगी हो रही है कि मुर्दा जिंदे को तलकीन कर रहा है। नहीं समझे भाई, मुर्दा जिंदे को तलकीन कर रहा है। तो आज यही हाल है कि मुर्दा जिंदों को तलकीन कर रहे होते हैं, उन्हें मसलक समझा रहे होते हैं, उन्हें अकीदा और नजरिया समझा रहे होते हैं। जो मुर्दे हैं, जो ममाती हैं, वो अकीदा तो ही समझा रहे होते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। हालांकि मैं अक्सर अर्ज करता हूँ समझाने के लिए कि तौहीद तरतीब में तौहीद पहले है, तस्लीम में रिसालत पहले है। सरकार को नबी मानोगे, रसूलुल्लाह मानोगे, तब तौहीद समझ आएगी। अब हुजूर से हट के, हुजूर से कट के कोई मुवाहिद बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दादा पीर दादा उस्ताद मदनी मुल्ला फरमाते थे कि सरकार के रोजा पाक की मिसाल पावर हाउस जैसी है कि आपकी ये लाइटें जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, तो मीटर से ताल्लुक, उसका जो है वो ट्रांसफार्मर से ताल्लुक, फिर उसका ग्रेड स्टेशन से ताल्लुक, वहाँ से बिजली मेन सप्लाई वहाँ से आ रही है। इस तरीक़ा से हर कलमा पढ़ने वाले का रूहानी ईमानी राब्ता उस गुंबद खजरा के मकीन के साथ है। जितना वो राब्ता मजबूत होगा, उतना नेटवर्क सही काम करेगा, और जितनी रुकावटें आएंगी, कचरे आएंगे,
उसी कदर वो नेटवर्क जो है वो मजबूत नहीं होगा, उसी कदर ईमान का भी खसारा, नेक अमाल का भी खसारा और हर चीज़ में मामलात का खसारा होगा। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो जितनी निस्बत सरकार से कवी होगी, जितनी निस्बत सरकार से हमारी मजबूत होगी, जितना तो रूहानी ताल्लुक हमारा सरकार से ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लामा इकबाल मुसव्वर पाकिस्तान, अगस्त का महीना है, आप एक जगह फरमाते हैं कि शबे पेशे खुदा बुगरी स्तमजार के मुसलमान चिरा खारन दुजारन, एक दिन अल्लाह के आगे ज़ारो कतार रोया, या अल्लाह क्या वजह मुसलमान क्यों परेशान ज़लील व ख़ार हैं। बगुफ्ता निदा आमद नमी दानी के ई कौम दिले दारंद महबूब नदारंद। जवाब मिला इकबाल तुझे पता नहीं, इस कौम का दिल तो है मगर दिल का ताल्लुक मोहम्मद अरबी के साथ नहीं है, गुम्मद खजरा के मकीन के साथ नहीं है। तो आज हमारा यही हाल है कि हमारा ताल्लुक उस गुम्मद खजरा के मकीन से। हज़रत दूसरा वाक़या मिसाल करता बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह तालिब इल्म थे, लेकिन ये पैदाशी वली थे, हकीम मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह। तो तालिब इल्म थे, तो साथियों के साथ किसी अल्लाह वाली खबर पे फातिहा खानी के लिए, इसाले सवाब के लिए, दुआ के लिए हाजिर हुए और इसाले सवाब किया और फिर वहाँ से खड़े हो गए, सारे साथी हज़रत भी खड़े हो गए। अब एक तालिब इल्म आंखें बंद करके बैठ गया कि भाई मैं मुराकबा में हूँ और मेरी जो है वो हज़रत से साहिब कब्र से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। हज़रत को पता था कि इसके अंदर की आंखें बंद हैं, हज़रत के इल्म में था कि इसके अंदर की आंखें बंद हैं और बिला वजह ये हम पे जो है वो प्रेशर डाल रहा है और हमें मरऊब कर रहा है कि मैं साहिब कशफ हूँ, मेरी जो है वो इससे बातचीत हो रही है। हज़रत ने अजीब बात फरमाई, फरमाया भाई कुछ देर इंतजार किया, पर्दा रखा, लेकिन जब वो न रुका और उसने अपना जो है वो नशिस्त को तवील किया तो फरमाया कि भाई जो अल्लाह ने अंदर की तेरी आँख तो दी नहीं है, बातन की आँख तेरी बंद है। आप लाहौर में हैं, कुतुबुल अख्ताब इमामुल औलिया लाहौरी फरमाया करते थे कि एक है ज़ाहरी आँखें, एक है ज़ाहरी कान और एक है अंदर की आँखें, एक है अंदर के कान। असल कान तो अंदर के कान है भाई, असल आंखें तो दिल की आंखें हैं, ज़ाहरी आंखें तो जानवरों की भी होती हैं, ज़ाहरी आंखें ज़ाहरी कान तो जानवरों के भी होते हैं। हमारे अकाबिरीन को अल्लाह उनके कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह ने उनको दिल की आंखें भी दी थी, दिल के कान भी दिए थे। आज हम सारे उस किस्मत से महरूम हैं। थानवी ने फरमाया कि तेरी अंदर की आंखें तो बंद हैं, जो ज़ाहरी आंखें खुली हैं वो भी तू बंद किए हुए बैठा, खड़ा हो जा, स्टैंड अप। फरमाया खड़ा, जो ज़ाहरी आंखें वो भी तू बंद करके बैठा। तो आज हमारा अक्सर साथियों का यही हाल है कि जो अल्लाह ने आंखें दी हैं, ये आंखों वाला जिनको रब ने बनाया है, आज हम उनकी मान के नहीं चलते, अपनी राय के पीछे चल रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों की गुमराही का जरिया भी बनते हैं। मेरे मुर्शिद पाक हज़रत काजी साहब चकवाल वाले काजी मदरसा साहब रहमतुल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दहू अजीब अल्लाह वाले थे। आप अजीब बात फरमाते थे, फरमाया कि मैं तो देवबंदी हूं उन बुजुर्गों की वजह से जो फौत हो गए हैं। मैं यानी आज का कोई अगला शख्स अपने आप को देवबंदी कहता है और वो यजीदी भी हो, कहता देवबंदी है, और वो ममाती भी हो, कहता देवबंदी है, और वो खारजी भी हो, तो वो हमारे लिए मेयार नहीं है। हमारे लिए मेयार अल्लामा सफराज खान सफ्तर रहमतुल्लाह, हमारे लिए मेयार मौलाना अमीर सफ्तर उकाड़वी रहमतुल्लाह, हमारे लिए मेयार मौलाना अब्दुल मजीद साहब लुधियानवी करोड़ पक्का वाले, हमारे लिए मेयार काजी मदरसा साहब रहमतुल्लाह, ये हमारे लिए मेयार है। इनको छोड़कर हम उनके पीछे चले। और याद रखिए हमारे अकाबिरीन वो थे। हज़रत लाहौरी का मरफूज पेश करता हूँ। हज़रत लाहौरी ने फरमाया कि फलां बातिल लोगों के लिए, उनके गुमराह होने के लिए मेरे लिए दो गवाह काफ़ी हैं, एक सैयद हुसैन अहमद मदनी और एक हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह। और आगे बढ़कर फरमाया ये वो लोग हैं कि किसी के बातिल होने के लिए खुदा से पूछ कर भी बतला सकते हैं कि फला बंदा बातिल है या हक पर है। इतनी रूहानियत की मजबूत थी, इतना मकाम मुशाहदा पर थे। और अल्लाह ताला जिनको दिल की आंखें देता है उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं। ख़यालु का फ़ी आईनी व ज़िक्र का फ़ी फ़मी व मस्वा का फ़ी क़ल्बी फ़अैन तग़ीबु। मैं 2 मिनट और लूँगा। क़ाइद जमीयत हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब दामद बरकातहुमुल आलिया तरनौल में मौलाना अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के दारुल ज़करिया में खिताब फरमाया और मैं भी उसमें मौजूद था, आईनी शाहिद हूँ। और बराह रास्त रावी उनके इस बयान का क्लिप मौजूद है मेरे पास, इस टाइम जेब में उनका क्लिप मौजूद है। आपने फरमाया कि जब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह, मौलाना ख़लील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह बज़्रुल मजहूद की तशरीह लिख रहे थे, शरह लिख रहे थे, तो एक हदीस पाक की तशरीह करते हुए कुछ जो है वो इस अंदाज में तशरीह हुई कि शायद वो पाया सबूत को नहीं पहुँच सकती थी। तो रात को ख्वाब में
हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह को अल्लाह के महबूब तशरीफ़ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मौलाना खलील साहब से कहो फ़लाँ हदीस पाक की तशरीह लिख रहे हो उस पर ज़रा नज़र सानी कर लें, वो कुछ सही नहीं लग रही। अब उसी वक्त जागे, जो भी टाइम था 12-1-2 बजे का टाइम था, उस वक्त जागे। उस वक्त ये बैठियाँ वगैरह होती नहीं थी, टार्च होती नहीं थी। लैलटेन जलाई, वजू किया, अल्लाह के शुक्र नबी पाक की मुलाकात के शुक्राने में नफल अदा किए। उसी वक्त लालटेन लेके चल पड़े कि मौलाना खलील के पास जाता हूँ, हज़रत को बतलाता हूँ कि सरकार ने ये हुक्म फरमाया। जब ये कुछ सफ़र तय किया था, उधर मौलाना खलील अहमद भी आ रहे हैं लालटेन लेके। दोनों के रास्ते मुलाकात। हज़रत कैसे आना हुआ? शेख ने फरमाया मैंने तो ये ख्वाब देखा, सरकार ने फरमाया कि नजरसानी करो फलां चीज़ पे, फलां रिवायत पे। उन्होंने फरमाया मुझे भी सरकार ने ये ख्वाब में ये हुक्म फरमाया है कि फलां रिवायत में नजरसानी करो। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने उसी बयान में ये भी फरमाया कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू से मुझे इजाज़त हदीस भी है। हज़रत ने इजाज़त हदीस दी और साथ शर्त लगाई कि हदीस की इजाज़त दे रहा हूँ इस शर्त के साथ कि तशरीह करनी अकाबिर की तशरीह और तहक़ीक़ के मुताबिक। आज हम सारे मुज्तहिद बने हुए हैं, सारे मुफस्सिर बने हुए हैं, अपनी मर्जी से तफसीरें कर रहे हैं, अपनी मर्जी तशरीह कर रहे हैं। और अक्सर वो ये हैं, ये तो इन हज़रात ने भांडा फोड़ा है कि जो बाज़ाब्ता किसी मुदरसे के फाजिल भी नहीं है, किसी उस्ताद के सामने शागिर्द बनने का शरफ भी हासिल नहीं हुआ, ज़ानु तलम्मुज़ भी तय नहीं किए, वो सिर्फ वो महमूद अब्बासी की किताबें पढ़ के या बातिल लोगों की किताबें पढ़ के उर्दू की किताबें पढ़ के उनसे मुतासर होकर और वो अपने वक्त के मुजद्दिद बन गए, मुज्तहिद बन गए, अल्लाह माफ़ फरमाए। दोबारा ये प्रोग्राम जो हो रहा है यही समझाने के लिए हो रहा है कि असल मसला के हक़ का क्या है, अहले सुन्नत वल जमात। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो साथी कहने लगा कि आप अहले सुन्नत हैं वल जमात भी हैं। मैंने उसको समझाया कि सुन्नत रसूल से मुराद ये है, जमात रसूल से मुराद जो है वो जमात से मुराद जमात रसूल है। तो हम सारे मा अना अलैहि व असहाबी पे चलने वाले हैं। देखें, एक तरफ इमाम हुसैन है रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक तरफ बातिल यजीद है, तो हमने किसका साथ देना है भाई? इमाम हुसैन का साथ देना है। पाक नबी फरमाते हैं मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हुसैन इब्न अली। लोगों, आंखों से जिसको जन्नती देखना चाहते हो वो हुसैन को देख ले, इमाम हुसैन को देख ले, वो जिसे जन्नत की सरदारियां मिली, पाक नबी के कंधे की सवारियां मिली। आज बातिल उस इमाम आली मकाम को छोड़ के यजीद पलीद के पीछे जा रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए। यही जामिया शफी लाहौर के शेखुल हदीस थे मौलाना इदरीस साहब कांदेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनकी छोटा सा किताबचा है खिलाफत रास्ता मेरे पास मौजूद है। अब जो नया एडिशन है उसमें उन्होंने निकाल दिया लफ्ज़ को, तो पुराने जितने भी एडिशन थे मेरे पास असल में मौजूद है पुराना, उसमें यजीद साहब पलीद लिखा हुआ था। तो आप अंदाजा फरमाएं कि किस कदर हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खारजियत के नाम पर, जदीद तहक़ीक़ के नाम पर, और इनकार हयातुन नबी हो रहा है। ये सारे फितने हैं। इन फितनों से अगर आपने आपको आप बचाना चाहते हैं तो जो अहले सुन्नत वल जमात का 1400 साल से सही अकीदा चला आ रहा है, अकाबरीन जो उसकी तर्जुमानी और तशरीफ फरमा रहे हैं, आप उसी पे कारबंद रहें। अल्लाह हम सब के ईमान का हामी नासिर हो। वुसाते दिल बहुत है, वुसाते सहरा कम है, इसलिए मुझे तड़पने की तमन्ना कम है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।